आज हम ये सरकार के विरुद्ध व्यापक मात्रा में विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों में बढ़ोतरी और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का अंबार और विभाग में जो व्यापक रूप ले चुका सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारियां प्राप्त करने का जो अधिनियम है उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों के संबंध में आज चर्चा करेंगे। साथियों, अगर सभी मामले जो है प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने अधीनस्थ सेवकों के सभी प्रकरणों को एक पारदर्शिता पूर्वक नियम पूर्वक अगर समय अवधि में सभी के हित लाभ का ध्यान रखे तो ये कोई भी कर्मचारी काहे को अपने को पैसा खर्च करके और वकीलों द्वारा जो है उनका वो भारी भरकम विधि व्यय भार सहन करके क्यों न्यायालय को जाएगा। दूसरी ओर ऐसा बेरुखी का दौर विभागों में चल रहा है कि पहुंच वाले, प्रेशर वाले, मंत्री का जैक, पॉलिटिशियन का जैक, ऐसे जो महत्वपूर्ण काम हैं जिनके लिए ऊपर से प्रेशर रहता है वो वही काम जो है हो पाते हैं, सक्षम लोगों के काम हो रहे हैं। आम कर्मचारियों के आम प्रकरण नस्तियों में बंद रहते हैं। कोई भी आवेदन आया विभाग में वो तब तक पुटअप नहीं होता जब तक उसके पीछे वो व्यक्ति ढूंढता हुआ ना आ जाए, चाहे भले ही वो साल भर बाद आए तो साल भर बाद वैसे ही रखा रहेगा। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग की स्पष्ट प्रक्रिया है कि सब नस्तियों के लिए एक समय सीमा और उनका व्यवहारिक कैसे करना है वो और कहाँ मतांकनों के बाद में उनका डिस्पोजल होना है, ये सब प्रक्रियाएं तय हैं। किंतु विभाग नीचे स्तर पर सीरियस नहीं है, जिसका मूल कारण है कि विभागों में जो विभिन्न न्यायालयों में हजारों प्रकरण की जो व्यवहार के रूप में भारी वित्तीय नुकसान शासन को उठाना पड़ता है और वहीं जो कर्मचारियों का आर्थिक शोषण होता है। दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल है 181 सीएम हेल्पलाइन, उसमें हजारों प्रकरण जो है हर व्यक्ति जो है वह मुख्यमंत्री जी तक पहुंच के लिए जो है सीएम हेल्पलाइन करता है और उसमें भी कई पैमाने पे उन शिकायतों को बंद करने का और न्यायालय प्रकरणों से जो न्याय प्राप्त होता है, न्यायालय न्याय देते हैं, उन न्याय को रोककर अपील पे अपील करने में ताकत लगाने का काम आज प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी और जो प्रतिवादी गण हैं वो अपने कर्मचारियों के विरुद्ध करते हैं। ये मानसिकता ठीक नहीं है। किसी के वाजिब प्रकरण हैं, आपका अपना कर्मचारी है, अपने स्तर से उन्हें समाधान दीजिए, उन्हें संतुष्टि दीजिए, उनका ध्यान दीजिए और एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ परंपरा निर्मित करिए। शासन में एक जवाबदेही शासन की जो है छवि का भी ध्यान रखिए। तो यदि ऐसा हो तो इसके लिए मुख्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है, उनके एक निश्चित नीति के तहत सभी विभागों में उन्हें एक भ्रमण करना चाहिए समय समय पर और सभी कामकाज की समीक्षा देख रेख, तो ये सब चीज़ें जो है सुधारी जा सकती हैं। अन्यथा सरकारी ढर्रा, सरकारी काम, इसको लेके पब्लिक में अच्छी वो सोच डेवलप नहीं हो रही है। तो मेरा अनुरोध है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और एक अच्छा वातावरण तैयार करे और स्वच्छ प्रशासन का संदेश
सरकार जो है प्रस्तुत करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।